राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के एग्जाम हाल ही में जो होने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि अगर आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस पढ़ लेना चाहिए। सिलेबस इसलिए पढ़ लेना चाहिए ताकि सारे पेपर का पैटर्न, एग्जाम का लेवल और आपकी आधी जो थ्योरी है और आपको किस प्रकार से पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको सिलेबस के अंदर ही मिल जाती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों की क्यूरी थी कि सर सिलेबस के बारे में एक संक्षिप्त में वीडियो बनाया, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड सारी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे डीआरटी फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग, जिसे हम कहते हैं डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। जो डिप्लोमा है उसके फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कितने पेपर होंगे आपके एग्जाम में थ्योरी के, और हम बात करेंगे इन पेपर के अंदर जो है क्या क्या सिलेबस आपका रहने वाला है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, जहां पे आपको सिलेबस के रिगार्डिंग, इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग सारी पीडीएफ जो है आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। और अपनी तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत होने पर आप जो है इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों आपके पेपर के रिगार्डिंग। तो राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा के अंदर हम बात करते हैं डीआरटी के लिए आपके जो पेपर होते हैं दोस्तों, उसके रिगार्डिंग सबसे पहले आपके जो पेपर 1 होता है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी। ठीक है भाई, तो पेपर 1 आपकी ये रहता है, ये आपके कंप्लीट थ्योरी का एग्जाम है, 100 मार्क्स का ये होता है। ठीक है भाई, अगला अपन बात करें यहाँ पे सेकंड आपके जो आता है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। ठीक है, पेपर 2 जो है आपका रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, और इसके अंदर भी हम बात करें ये आपके थ्योरी का 100 मार्क्स का जो है पेपर होता है। अगला हम बात करेंगे दोस्तों आपके पेपर नंबर 3, ये होता है आपके रेडियोग्राफी, जनरल रेडियोग्राफी फर्स्ट, ये भी कंप्लीट आपके 100 मार्क्स का होता है। अगला हम बात करें पेपर नंबर 4 होता है आपके डार्क रूम प्रोसीजर के रिगार्डिंग, जहां पर पे एक्सरे फिल्म को जो है प्रोसेसिंग यानी धोया जाता है, एक्सरे प्रिपेयर किया जाता है, ये भी आपके जो है 100 मार्क्स का होता है। यानी कि टोटल आपके थ्योरी के पेपर कितने होते हैं भाई, 4 पेपर होते हैं। ठीक है ना, और ये होते हैं आपके 100 मार्क्स के, इसलिए 400 जो है आपके ये थ्योरी का पार्ट है। अब आता है कि सर यहाँ पे प्रैक्टिकल भी होता है क्या? बिल्कुल प्रैक्टिकल भी होता है प्यारे दोस्तों। और प्रैक्टिकल के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों आपकी ये दे रखा है क्लिनिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल स्किल लैब 1, ये आपके हम बात करेंगे यहाँ पे 75 नंबर का प्रैक्टिकल और 25 नंबर का होता है आपके वाइवा कंप्लीट, ये होता है आपके भाई 100 मार्क्स का। ठीक है भाई, और दूसरा हम बात करेंगे आपके जो सेशनल असेसमेंट जो भेजे जाते हैं, यानी कि कॉलेज से जो आपके मार्क्स भेजे जाते हैं, वो भी होते हैं आपके 100। ठीक है, तो कंप्लीट हम बात करेंगे आपके डिप्लोमा जो है 600 यानी 600 नंबर का होता है भाई, जिसमें आपके थ्योरी की अगर अपन बात करें 500, ठीक है ना, और फिर आपके प्रैक्टिकल के 75 और फिर आपके वाइवा के 25। ठीक है, ये आपका पूरा जो है मार्क्स का जो है रेशियो रहता है भाई। ठीक है, अब अपन सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 है आपका रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी भाई। ठीक है ना, इस एक ही पेपर के अंदर आपसे एनाटॉमी भी पूछी जाती है, फिजियोलॉजी भी पूछी जाती है और आपसे पैथोलॉजी भी पूछी जाती है प्यारे दोस्तों। ठीक है भाई, तो हम बात करते हैं यहाँ पे एनाटॉमी के अंदर द स्टडी ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। सबसे पहले अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए भाई। ठीक है ना, एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है और पैथोलॉजी क्या होती है, ये पूरा आपके जो है दे रखा है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर पे आपको जो है बेसिक पढ़ना पड़ेगा, किसके बारे में दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स, दियर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड चेंजेस ड्यू टू वेरियस डिजीज अफेक्टिंग द ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो आपको एक बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, और बेसिक से कैसे कि जिस प्रकार से अपन कहते हैं ना माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, वहां से एटम, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और फिर आपके ह्यूमन बॉडी। तो ये जो सीरीज और इस सीरीज के अंदर आपके जो वेरियस चेंजेस जो देखने को मिलते हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़ते हुए और फिर वहां पे आपको जो इसके रिगार्डिंग जो डिजीज है, जो पैथोलॉजी का पोर्शन है, वो आपको पढ़ना है भाई। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर, फंक्शन और इसके रिगार्डिंग आपके सारी पैथोलॉजी। तो ये तो पूरा बेसिक का पार्ट है आपके इसके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। फिर अगला अपन बात करते हैं आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है कंटेंट। कंटेंट के अंदर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रोस रेडियोलॉजिकल सरफेस एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की पूरी एनाटॉमी दे रखी है, जिसमें सबसे पहले हम बात करें आपके दे रखा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम।
अब ह्यूमन स्केलेटन में आपके देखो बोन और जॉइंट्स दोनों ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। बोन और जॉइंट्स के रिगार्डिंग क्या क्या पढ़ना है वो भी आपके सिलेबस में दे रखा है कि आपको फॉर्मेशन ऑफ बोन पढ़ना पड़ेगा, ग्रोथ पढ़ना पड़ेगा, आपको सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, टाइप ऑफ बोन्स पढ़ना पड़ेगा, टाइप ऑफ जॉइंट्स पढ़ना पड़ेगा, थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो पढ़नी पड़ेगी, लोकेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड वेसल्स, एब्डोमिनल विसेरा एंड लोकेशन ऑफ द मेजर ऑर्गन्स, टाइप ऑफ सेल कंपोजिशन। तो ये स्केलेटन सिस्टम के बाद में आपके सेल यहाँ पे स्टार्ट हो, ठीक है। अब देखो इससे पहले के एक वीडियो में मैंने आपको कहा था राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का जो सिलेबस दे रखा है वो सब मिक्सअप में दे रखा है, लेकिन आपको इसको अलग करके सारे सिस्टम को अलग अलग डिवाइड करके आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एक सीरीज में पढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो स्केलेटन आपके इन्होंने सबसे पहले दिया है, उससे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी के बाद में आपका स्केलेटन, इसमें बोन और जॉइंट आ गई। और अपन बात करें बोन को भी अगर आप पढ़ते हो तो उसका इंट्रो के बाद उसके फंक्शन के बाद उसके कंपोजिशन, उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन, फिर आपको उसके ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, फिर आपको पूरी क्लासिफिकेशन की थ्योरी, और आपको मैंने क्लासिफिकेशन में कहा था चार्ट के साथ साथ एग्जाम्पल याद करने हैं। फिर आ जाओ आप ओसिफिकेशन आपके दे रखा है, ठीक है ना। इन्होंने लिखा आपकी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। भाई साहब जब आप ओसिफिकेशन नहीं पढ़ोगे, ओसिफिकेशन के टाइप नहीं पढ़ोगे तो सेंटर तो बाद की बात आती है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटर। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, और फिर आप लास्ट में पढ़ते पढ़ते आपको उसकी ब्लड सप्लाई के बारे में आपको जो है कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा। और ये सेम सीरीज आपके जॉइंट्स में भी चलेगी भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका स्केलेटन जो है कंप्लीट होता है। अगला हम बात करें, आपके दे रखा है दोस्तों सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? सिस्टम में देखो आपको दिया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा कंप्लीटली आपको, जिसके अंदर आपको उसके ऑर्गन्स के बारे में, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, नेचर एंड अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर आपके कुछ पैथोलॉजी दी है, बिनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये सारी चीजें आपको जो है पढ़नी पड़ेगी भाई, ठीक है। अब देखो अगर ये सारी चीजें आप पढ़ते हो, इसको थोड़ा सा अगर आप अलग वे में पढ़ते हो तो दोस्तों जितने भी आपके बॉडी सिस्टम है उन सारे के सारे बॉडी सिस्टम का चार्ट बना के उनसे रिलेटेड जो पैथोलॉजी है उनका चार्ट बना लो, ठीक है ना। हाँ, ताकि आपकी पैथोलॉजी भी सिस्टम के रिगार्डिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी प्यारे दोस्तों, ठीक है भाई। अगला हम बात करें, फिर आपके आता है भाई टिश्यू के रिगार्डिंग, जिसमें आपके दिया है कंपोजिशन एंड टाइप ऑफ नर्व टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और हम बात करें यहाँ पे एंड इट्स टाइप, जिसमें आपका एपिथेलियम टिश्यू भी आ गया, नर्व टिश्यू भी आ गया, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू भी है। फिर आगे इनके अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, एबनॉर्मलिटीज इन टिश्यू, अल्सरेशन, सेप्सिस, असेप्सिस एंड एंटीसेप्सिस के बारे में, ठीक है। तो ये यहां तक आपके टिश्यू का पार्ट था। आगे हम बात करें हार्ट और ब्लड वेसल्स, इसका मतलब आपके सीवीएस स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सिस्टमेटिक अगर आप पढ़ते हो तो सिस्टम के अंदर आते हो तो ऑर्गन के बारे में पढ़ना होता है, ऑर्गन का इंट्रो, ऑर्गन का फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर, इसका बाहर का स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर, और उसके आपके पार्ट्स है उनकी फंक्शनिंग, ऐसे करके आपका सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखें, अगर अपन यहाँ पे देखें भाई कि हार्ट और ब्लड वेसल्स दे रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट दे रखा है और उसके फंक्शन, फिर मेजर वेसल्स कौन कौन सी हैं, और हम बात करें यहाँ पे फिर ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना आपको, प्यूरिफिकेशन क्या होता है, और कॉमनली टर्म्स यूज्ड फॉर डिजीज और कंडीशन ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम के रिगार्डिंग आपके जो भी डिजीज का पोर्शन है वो भी आपको जो इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। अगला बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर अपन इसके ऑर्गन्स की भी बात करें, बिल्कुल, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन की बात करते हैं, बिल्कुल, तो आपके फिजियोलॉजी का पार्ट आ जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और नेजल पासेज, ठीक है ना, यहाँ नोज से जो स्टार्ट हो रहा है, नेजल साइनस है, फेरिंग्स है, और नेचर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, और हम बात करें इससे रिगार्डिंग आपको जो है इसके डिजीज के बारे में आपको पढ़ना है। अगला सिस्टम दिया आपको एनाटॉमी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? लिम्फेटिक। ये आपका जो सिलेबस है दोस्तों आरपीएमसी का कंप्लीट सिलेबस एज इट इज मैं आपको बता रहा हूँ। जहां जहां पे मैं इस प्रकार से बॉक्स बना रहा हूँ वो सारे के सारे अलग अलग सिस्टम है, आप इसको एक सीरीज में बना करके भी पढ़ सकते हैं और पेपर से मैच कर सकते हैं कि सर सिलेबस से क्वेश्चन क्या क्या चीजें आपकी आ रही हैं अभी, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में भी लिम्फेटिक ऑर्गन आ जाएंगे, लिम्फोइड टिश्यू आ जाएंगे, और टॉन्सिल और आपके आरईए सिस्टम आ जाएगा, ठीक है भाई। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो है ये भी आपके अलग से मैंने ब्रैकेट में डाला सिस्टम आ जाएगा। लिवर, स्प्लेन, बोन मैरो, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ रेड और व्हाइट सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ना है। एलिमेंट्री सिस्टम, फिर आपका यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना रहा हूँ एलिमेंट्री सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है भाई। हाँ,
जब ये सारी चीजें मैं आपको क्लास में मैंने आपको पढ़ाई थी, तब मैंने आपको जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है तो पहले मैंने आपको एक परफॉर्मा बनाया था, ठीक है ना। एक परफॉर्मा के माध्यम से बताया था कि हम क्या क्या इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताना कि सर हाँ, एक सीरीज में आपने बताया था। परफॉर्मा का मतलब होता है, हम लोग छोटी क्लासों में पढ़ते हुए आए ना, एक रूपरेखा बना के पढ़ते हैं कि भाई इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि भाई एलिमेंट्री सिस्टम में हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, इसका हम उसे क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं, और एंडिंग पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेक्टम, एनएस वाला पार्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ये पूरा पूरा एक जो आपके पाथवे भी बनता है, ट्रैक भी बनता है, जिसे हम जीआईटी भी कहते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ माउथ इसमें आ जाता है, टीथ आ जाता है। अगला हम बात करें, माउथ के अंदर टीथ और सलाइवरी ग्लैंड्स भी देखते हैं, फेरिंग्स आ गया, इसोफेगस आ गया, नीचे जाते तो स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और हम बात करें यहाँ पे आपके लीवर और बाइलरी ट्रैक्ट भी आपको देखना होता है, पेनक्रियाज के बारे में जिसे हम मिक्सर ग्लैंड भी कहते हैं, और फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री सिस्टम। फिर अपन फिजियोलॉजी के पोर्शन में आ जाते हैं, जिसमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यहाँ तक का पूरा पोर्शन आपके था भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का। और यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है यूरिनरी सिस्टम, जहाँ पे आपके यूरिनरी ट्रैक्ट लिखा हुआ। अब ये सिलेबस आपका पूरा पूरा मिक्स कर रखा है, आरपीएमसी ने अलग अलग करके नहीं दिया, तो मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे भी बॉक्स लगा रहा हूँ वो अलग अलग सिस्टम आपका स्टार्ट होता है भाई, ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर भी यूरिनरी ट्रैक्ट बनता है, बिल्कुल सर। हम बात करें कि इस प्रकार का एक जो पाथवे बनता है, जिसमें हम कहते हैं कि सर किडनी, यूरेटर और ब्लैडर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सारा सारा ऑर्गन मिलकर के क्या बनाता है भाई, यूरिनरी ट्रैक्ट बनाता है, जिसमें आपके किडनी, यूरेटर और ब्लैडर और यूरेथ्रा आ जाता है। ये सारी चीजें देखनी है भाई, ठीक है ना, यूरिनरी सीक्रेशन के बारे में। और हम बात करें यहाँ पे आगे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने बारे में पढ़ा था, मेल जेनेटेलिया, फीमेल जेनेटेलिया, मेमोरी ग्लैंड्स, ये सारा रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते ही हैं। अगला सिस्टम आ जाता है आपके यहाँ पे नर्वस सिस्टम। क्या आ जाता है, नर्वस सिस्टम आपको देखना होता है। नर्वस सिस्टम और कॉमन टर्म्स इन दिस सिस्टम, मेन सब डिविजन्स, ऑर्गन ऑफ सेंस, ठीक है ना, सेंसरी ऑर्गन के बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई, आई देखना है आपको, ईयर देखना है, सरफेस लैंडमार्क्स एंड टोपोग्राफी इन रिलेशन टू ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। फॉर रेडियोग्राफ, रेडियोग्राफ के रिगार्डिंग आपको जो इनके टोपोग्राफ के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, और इनकी पोजिशनिंग आपको देखनी है। इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ना, पायरेक्सिया, अल्सर, ये आपके इनके जो हैं क्या आगे पैथोलॉजी, बैक्टीरिया आपको अलग से पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये पूरा पूरा पोर्शन जो है आपके इस पेपर 1 के अंदर दे रखा है। अगला हम बात करें दोस्तों यहाँ पे रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, ये आपके जो है सेकंड जो है भाई पेपर 2, देखिएगा इसमें आपको बेसिक जो फिजिक्स है वो पूरी पूरी दे रखी है, जो अपन 11th-12th के अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। आधी 11th की फिजिक्स हैं, आधी 12th की फिजिक्स हैं, और कुछ अपने रेडियोलॉजी के रिगार्डिंग फिजिक्स दे रखी हैं। जैसे अपन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक्सरे वगैरह करते हैं, उसके रिगार्डिंग बेसिक फिजिक्स जो है दे रखी है, यानी एक्सरे के पीछे का जो फिजिक्स है वो क्या है, किस प्रकार से एक्सरे बनता है, ठीक है। और हम बात करें कि यहाँ पर एनोड, कैथोड, इनके बारे में, तो ये पूरी पूरी चीजें यहाँ पे इस पेपर में आपके दे रखी है, ठीक है। तो एवरी इलेक्ट्रिक करंट इज अकम्पेनाइड बाय मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विथ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। तो दो बड़े बड़े टॉपिक आपके सिलेबस में यहाँ पे दे रखे हैं, और इन दोनों का आपस में एक दूसरे से रिलेशन भी है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। ये दोनों बड़े टॉपिक आपके हैं। फिर अपन हम बात करते हैं डायरेक्ट ही इसके कंटेंट के ऊपर, इस सब्जेक्ट के। तो कंटेंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने सिलेबस में कंटेंट दे रखा है कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ना है और मैग्नेटिज्म आपको पढ़ना है। और हम बात करेंगे रेडिएशन फिजिक्स के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जैसे अपन बात करें फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, यहाँ से आपके छोटे छोटे 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और ठीक है ना। फिर आता हीट के बारे में, ठीक है ना, हीट ट्रांसफर भी आपके दे रखा, ठीक है ना, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर दे रखे हैं। और फिर अपन बात करें वेरियस मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ये दे ही रखा, आपके 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। मैग्नेटिज्म में बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट्स, चुंबक आपके कितने प्रकार की होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है ना, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, लाइन ऑफ फोर्सेज और डियर मेजरमेंट, और हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो 11th क्लास में अपन देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले टॉपिक के अंदर ये सारी चीजें अपन पढ़ते भी है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर। अगला हम बात करें दोस्तों यहाँ पर पे इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर दे रखा है और इंसुलेटर दे रखा है, ये दोनों चीजें अपने दे रखी सिलेबस में। फिर अपन बात करें एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, यह आपके 5 नंबर के अंदर पूछा जाता है भाई, एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में। फिर आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंडेंसर और कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर। फिर आती छोटी छोटी डेफिनेशंस, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी है, ओम्स लॉ के बारे में है, ये सारी चीजें। और बड़ा टॉपिक एक यहाँ पे आपके आता है रेक्टिफिकेशन के बारे में, जिसमें आपके 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। रेक्टिफायर्स इतना ही दे रखा है, लेकिन यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आपके बनता है दोस्तों, ठीक है। अगला हम बात करें यहाँ पर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है और ये आपको कंप्लीटली पढ़ना होता है। फिर आता है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना, जो अपन एक्सरे के अंदर भी पढ़ते हैं भाई, ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर वगैरह के बारे में, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज ये भी पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसी के अंदर आपके एसी डीसी वगैरह के बारे में भी पढ़ते हैं, इनके प्रिंसिपल के बारे में और इनके यूज कहाँ कहाँ पे किया जाए, ठीक है। तो ये सारी, जबकि इनके डेरिवेशन वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना होता। काफी बार मैंने देखा बच्चे जो है डेरिवेशन का पार्ट, लेकिन अपन रेडिएशन के फील्ड के रिगार्डिंग हमारे थ्योरी का पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है, तो वो आपको वहां पे लिखना होता है, ठीक है। इसकी कोयल के रिगार्डिंग प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह ये सारी चीजें, ठीक है। फिर आता है आपके एसीडीसी के बारे में मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। इंपेंडेंस के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में, थर्मियोनिक इमिशन जो हर साल आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको नोट्स कैसे बनाने वो भी बताया था कि आप जो है हिंदी प्लस मिक्स लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हैं। इसलिए आज अपन सिलेबस का डिस्कस भी कर रहे हैं, ताकि आपको जो है नोट्स बनाना मैंने आपको बताया था, आप सिलेबस को देख करके आप अपने नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाएं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ डायोड और ट्रायोड और सेमीकंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में आपसे 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल आप पेपर को देखिएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे अब एनोड और कैथोड के बारे में। कैथोड आ गया, एनोड आ गया, ठीक है। रेक्टिफायर हमने देखा था, सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर, ये इसके टाइप आ गए भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों आपके, ये देखो हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफिकेशन दे रखा है। एचटी केबल्स के बारे में पूछा जाता है, तो इससे आपको जो है जरूर पढ़ना है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के अंदर भाई। एचटी केबल का कैलिब्रेशन, मेजरमेंट यूनिट ऑफ एचआईटी, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ आउटपुट ऑफ एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब का आपसे आउटपुट पूछा जा सकता है अभी, ठीक है। फिर आता है आपके छोटे छोटे 2 टॉपिक दे रखे हैं, एपरेटस फॉर रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी के लिए क्या क्या एपरेटस होते हैं और रेडियोथेरेपी के लिए क्या क्या होता है। तो 2 टॉपिक छोटे छोटे आपको यहाँ पे दे रखे हैं। एंड इमेजिंग एंड इट्स रूटीन मेंटेनेंस, मेन सप्लाई, बेसिक एक्सरे सर्किट कंट्रोल एंड स्टेबलाइजिंग इक्विपमेंट, मोटर्स, वेरियस एक्सपोजर टाइमर, कंट्रोल ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, फ्लूरोस्कोपी, टेक्नोग्राफी, मोबाइल इक्विपमेंट, फोटोफ्लूरोग्राफी और मेमोग्राफी। यहां से देखो आप, फ्लूरोस्कोपी का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। एक आपके मेमोग्राफी का दे रखा है, मेमोग्राफी के रिगार्डिंग तो वाइवा में भी पूछा जाता है। तो इनसे जितने भी आपके वन लाइनर भी बनते हैं ना, कि भाई टारगेट वगैरह है किससे बना होता है, ठीक है ना, फिल्टर किससे मिलकर बने होते हैं, ये सारी चीजें आपको जो है ये पढ़नी होती है आपको, यानी वन लाइनर के क्वेश्चन और इनके कंपोजिशन वाले क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, जो आपके वाइवा के रिगार्डिंग भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक बार जब आप पढ़ोगे तो थ्योरी प्लस वाइवा दोनों ही साथ साथ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो आप अपने खुद के ही तो नोट्स लेकर के वहाँ, ठीक है ना, वाइवा रूम जहाँ पे हो रहा है वहाँ से उससे पहले आप घंटे 2 घंटे पहले रिवाइज करोगे ना, तो वहाँ पे आपके नोट्स जो हैं वो आपके लिए रामबाण औषधि की तरह काम करेंगे, समझ गए आप। चलो अगला हम बात करते हैं यहाँ पे, तीसरा आता है रेडियोग्राफी, ठीक है। रेडियोग्राफी के अंदर आपके पेशेंट के रिगार्डिंग जो है रेडियोग्राफी की जाती है, यानी एक्सरे किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपके, हम इसे क्या कहते हैं, पोजीशनिंग भी कहते हैं। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप लोग क्या करें, एनाफिजियो को कंप्लीट करें, ताकि आपका ये सब्जेक्ट जो है अच्छे से क्लियर हो। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कंटेंट में आकर के सीधा ही, कि रेडियोग्राफी पढ़ने के लिए आपको जो बेसिक, ठीक है ना, पॉइंट्स बताए हुए हैं मैंने पहले के वीडियो में, कितने बेसिक पॉइंट, 16 बेसिक पॉइंट। अगर किसी को याद है वो 16 बेसिक पॉइंट, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि सर हाँ 16 बेसिक पॉइंट आपने बताए थे, और उसी प्रकार से मैं नोट्स भी बना रहा हूँ। क्योंकि आपके पहले वाले बैच के एग्जाम हुए तभी मैंने रेडियोग्राफी के पेपर सॉल्यूशन में ये 16 बेसिक पॉइंट सबसे पहले आपको याद करवाया। क्यों? क्योंकि चेस्ट पीए रेडियोग्राफी का क्वेश्चन आया तो ये 16 बेसिक पॉइंट के हिसाब से थोड़ी बनाओ। कोई भी रेडियोग्राफी का क्वेश्चन आए ये आप सीरीज में याद करना ही पड़ेंगे। तो अपने स्टडी टेबल के सामने इन बेसिक पॉइंट को आप लिखें। अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट करके बताएं कि सर ये बेसिक पॉइंट एक बार वापस से पढ़ाओ, मैं आपको वापस पढ़ा दूंगा। 100 नंबर का पूरा एक रेडियोग्राफी का सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन
शर्त एक ही है कि आपकी एनाफीजियो क्लियर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ईयर का एक्सरे करोगे, आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, पैथोलॉजी उसकी आनी चाहिए, तो वो काम आएगा। चेस्ट करोगे, आपको चेस्ट के एनाटॉमी नहीं पता है तो एक पॉइंट इसमें लिख नहीं पाओगे। ठीक है भाई, तो ये आपको पूरा पूरा। अब आपके यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, स्कल और नेक की रेडियोग्राफी दे रखी है दोस्तों। ठीक है, अगला मैं बात करूं आपके अपर लिम्स के रिगार्डिंग। अपर लिम्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, सारी की सारी बोन पढ़ाई तब उसमें डिस्कस किया था। फिंगर्स इंडिविजुअल एंड एज ए होल, हैंड कार्पल ट्यूनर सिंड्रोम, रिस्ट आ गया, फोराम आ गया, एल्बो आ गया, हेड ऑफ ह्यूमरस, शोल्डर जॉइंट और एसी जॉइंट, एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और स्कैपुला, ये सारी एक्सरे जो है आपके अपर लिम्स में आ गए। फिर आगे आपके चेस्ट और थोरेसिक बोन के रिगार्डिंग, ठीक है, रेडियोग्राफी। एब्डोमन के रिगार्डिंग केवीबी वगैरह सब इसमें आ गई। वर्टिबल कॉलम के रिगार्डिंग यानी कि पूरी पूरी स्पाइन, चाहे आपके एलएस स्पाइन हो, चाहे आपके भी हम सेक्रम की बात करें, कॉक्सिस लेटरल व्यू की बात करें, हिप्स और पेल्विस की बात करें, हिप्स और पेल्विस रेडियोग्राफी सारी की सारी इसमें आ गई आपके। ठीक है, फिर आ गया आपके लोअर लिम। लोअर लिम में आपके टो आ गया, फिट आ गया, कैल्केनियम आ गया, एंकल जॉइंट आ गया, लेग बोन। अब जैसे आपका जॉइंट कंप्लीट है, ठीक है ना, एना के अंदर, तो आपको मजा आएगा एंकल जॉइंट की रेडियोग्राफी में। ठीक है, पटेला आ गई, पटेला के लिए स्कलाइन व्यू वगैरह करते हैं। अदर्स में बात करें, कुछ आपके जो थोटिकल पोर्शन है जिसमें आपके डेंटल रेडियोग्राफी दे रखा है, मैक्रो एंड माइक्रो रेडियोग्राफी दे रखा है, मोबाइल और पोर्टेबल दे रखा है। ठीक है ना, जो बेड साइड के लिए यूज करते हैं। ओटी के अंदर रेडियोग्राफी है वो आपको पढ़नी है। साइन रेडियोग्राफी है, कोई कांच का टुकड़ा या फॉरेन बॉडी चली गई है उसके लिए एक्सरे है। बैटरी ऑपरेटेड यूनिट है, मास मिनिएचर रेडियोग्राफी है। तो ये सारे आपके थोटिकल पोर्शन जो अदर्स में दे रखे हैं थर्ड पेपर के अंदर, स्पेशल आपके रेडियोग्राफी 1 जनरल रेडियोग्राफी में ये पोर्शन दे रखा है, जहां से छोटे बड़े क्वेश्चन आपके बनते भी हैं। ठीक है, चौथा पेपर आता है आपके डार्क रूम प्रोसीजर के रिगार्डिंग, जहां पर रेडियोग्राफी की जाती है ना, मैनुअल तरीके से आपके जो है एक्सरे फिल्म को वॉश किया जाता है। क्या क्या टॉपिक है यहाँ पे, तो अपन बात करते हैं कंटेंट में। सबसे पहले दे रखा आपके डार्क रूम प्रोसीजर के बारे में। डार्क रूम प्रोसीजर जो है उसमें आपके हैं फोटोग्राफिक प्रोसेस, लाइट इमेज, इमेज प्रोड्यूस बाय रेडिएशन, लाइट सेंसिटिव मटेरियल और लेटेंट इमेज। प्रोसीजर की बात करें, देखो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नहीं पढ़ना, आपको पहले डार्क रूम क्या है ये पढ़ना है। डार्क रूम क्या है ये समझने के लिए आप अपना जो रूम है, स्टडी रूम, वो क्या है वो समझो कि इस रूम में आप अगर बैठे हो, इस रूम में क्या क्या लगा हुआ, इस रूम कैसे बना हुआ, इसका एरिया कैसा बना हुआ, इसमें एसी है, फैन है, लाइट्स लगी हुई है, फर्श कैसा है, रूफ कैसा है, कलर कैसा है, ये सारी चीजें सब लिखो पेपर पर। फिर डार्क रूम बनाओ एक साइड में, डार्क रूम में क्या क्या होता है, पढ़ने की टेक्निक होनी चाहिए आपके पास। टॉपिक को आपको किस प्रकार से इजी बना के पढ़ सकते हो वो पूरी कला आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आपको 4 पेपर की थोड़ी याद रखनी है। आरपीएमसी के एग्जाम में आपकी छुट्टी नहीं होती, बीच में रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है। आरपीएमसी का पेपर और आरएस का पेपर बराबर होता है, बीच में लीव नहीं होती भाई आपके। ठीक है, कंटिन्यू 4 दिन में 4 पेपर हो जाएंगे। तो कंटेंट को इस प्रकार से अपने दिमाग के अंदर सेट करना पड़ेगा आपको, इजी वे के अंदर, हार्ड वे के अंदर और किताब की लैंग्वेज के अंदर सेट करोगे तो आप भूल जाओगे। ठीक है भाई, तो अपने हिसाब से, जैसे डार्क रूम को एक रूम के बेसिस पर, आपके खुद के रूम के बेसिस पर याद कर सकते हो, तो वैसे आपको चीज़ों को इजी बनानी। फिर आता है आपके फिल्म मटेरियल, जो फिल्म है वो किससे मिलकर बनी है, उसके रिगार्डिंग सेंसिटिविटी, ठीक है ना, वो पढ़ना है। एक्सरे फिल्म को कैसे स्टोरेज किया जाता है, स्क्रीन कितने प्रकार की होती हैं, कैसेट कितने प्रकार की होती हैं, कुछ ऐसे टॉपिक आपके दे रखे हैं। फिर आता है कि फिल्म एक्सपोज होने के बाद जब उसको प्रोसेसिंग रूम में लाया जाता है तो प्रोसेसिंग का क्या प्रोसेस होता है वो आपको पढ़ना है। डेवलपर, फिक्सर, रिंजर, इन सब के बारे में। फिल्म रिंजिंग, वॉशिंग और ड्राइंग का पोर्शन। फिर आता है फिल्म प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटेड बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं और डिफरेंस का क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, और डार्क रूम की डिजाइन, मैंने आपको कहा था सबसे पहले यही पढ़ना है, लेआउट और ये किससे मिलकर बना होता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भी पढ़नी है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा रेडियोग्राफिक इमेज को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और डार्क रूम प्रोसेस के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है दोस्तों। ठीक है भाई, और आपके एक प्रैक्टिकल का पोर्शन दे रखा है। ठीक है, तो ये अपन ने सिलेबस का कंप्लीटली जो है डिस्कस किया है। इसके अलावा आपको पेपर के रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी हो, आपको पेपर वगैरह कहाँ मिलेंगे, उसके लिए आप लोग जो हमारा एप्लीकेशन दे रखा है पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के नाम से, इससे आप जो है बिल्कुल डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और एक बार विजिट जरूर करें, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। इसमें आपको डिप्लोमा फाउंडेशन बैच हैं, क्रैश कोर्स हैं, पीवाईक्यू पेपर मैंने अभी आपके अपलोड करवाए हैं। ठीक है ना, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा बोथ लैंग्वेज के नोट्स मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, आप लोग बैच ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो एक बार आप इसे विजिट जरूर करें। और आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।